जो गंदगी नाले में पड़ी है उसी को यहाँ डालोगे तो क्या इसे सफाई कहेंगे? तो क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही ना। अब सारी पब्लिक झेल रही है, हम भी झेल रहे हैं। और साथ साथ ये फ्लोटिंग ले भी नहीं जाते, लोगों के घरों में गिर देती हैं। जो इनसे बदबू होती है या जो इनसे बीमारी होती है, इनसे कोई मतलब नहीं। 2-4 प्रेशर मिलने के बाद ही कूड़े उठते हैं, ऐसे साथ साथ नहीं उठता है वो। कूड़ा भी नहीं उठता यहाँ से। डाल देते इधर ही, या इस लाइन में डालो तो ये लाइन जाम, उस लाइन में डालो तो उस लाइन जाम, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। फिर मैंने राज्यपाल के वहाँ शिकायत करी, तब जाके यहाँ सैली आई थी और उसने कहा 6 महीने बाद ही मैं शुरू कर दूंगी। अब तक तो कोई काम शुरू हुआ नहीं। मैं जीत जाऊंगा, पूरे नाले को पाट दूंगा। जीत जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, जब जीत गए तो ख़त्म कहानी। ये कूड़ा बिकता है, एनर्जी बनती है इसकी, तो इसको निकालते हैं और सुखा के ले जाते हैं जो वहाँ गाजीपुर, तो इससे एनर्जी बनती है, इसलिए इसको लाभ होता है। एक मिनट, कूड़े को निकाल के उठाने का जो टेंडर है ना, बहुत हाई जाता है, उसमें कमीशन बहुत मोटा खाया जाता है और रेगुलर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और एमसीडी वाले चाहते ही नहीं कि इसमें कोई हम काम करें। अच्छा है, कूड़ा डल रहा है, उससे इनकी भी इनकम जनरेट हो रही है, नेताओं की भी इनकम जनरेट हो रही है। उठाने में भी, डालने में भी और निकालने में भी सारा कमीशन खाया जाता है। टेंडर बहुत मोटे मोटे टेंडर छूटते हैं। ये तस्वीरें आप जो कैमरे पर देख रहे हैं, ये कोई नई तस्वीरें नहीं हैं। कई दफ़ा हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। ये जो समस्या आप नीचे देख रहे हैं, ये हमने आपको कई दफ़ा अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। ये जो नाला है वो इसी तरह से यहाँ पर भरा रहता है। यहाँ पर जो गंदगी होती है वो इसी तरह से हमेशा रहती है और ये कोई नई दफ़ा नहीं है, हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। इस वक्त मैं न्यू उस्मानपुर में हूँ और ये जो आप नाला देख रहे थे, ये 5 पुस्ते तक ऐसा ही फैला हुआ है और ये जो गंदगी यहाँ पर आपको दिख रही है पूरे 5 पुस्ते तक ऐसी ही फैली हुई है। इस नाले की अगर मैं बात करूँ तो ये नाला जो है वो 2000 से भी पहले का बना हुआ है। इतने साल ये पुराना नाला यहाँ पर बना हुआ है और इसी तरह से इस नाले में जो है कूड़ा आसपास के लोगों द्वारा फेंका जाता है और इसी तरह से ये जाम हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये कूड़ा सूख जाता है तो यहाँ पर गाड़ियाँ आती है, सफाई करती है, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर कूड़ा फेंक दिया जाता है, फिर सफाई होती है, लेकिन कोई स्थायी जो हल है वो यहाँ पर निकलता पिछले कई सालों से 25 से ज़्यादा साल हो गए हैं। ये यहाँ पर कोई स्थायी इस समस्या का हल ना कोई विधायक करता है, ना कोई सांसद करता है, कोई हल इसका निकालता नहीं है। ऐसी ही ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। इस समस्या का जो कारण है वो इसका कोई स्थायी हल निकलना है, क्योंकि ये जो है इतनी साल पुरानी है, लेकिन कोई भी विधायक इसको यहाँ पर समाधान नहीं करता, ना इसको ढका जाता है ताकि जो लोग हैं आसपास के इसमें कूड़ा ना डालें। अब क्योंकि ये खुला रहता है तो लोग इसमें कूड़ा डालते हैं और जिस वजह से यहाँ पर ये सूखा होने के बाद बदबू फैलाता है, आसपास कई बीमारियों को जन्म देता है। यहाँ पर मक्खी मच्छर, और इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो यहाँ पर कई बदबू भी आ रही है और इस वजह से यहाँ पर कई जो बच्चे भी हैं आसपास, अगर आप देखेंगे, अगर मैं कैमरामैन को बोलूँगी दिखाएं, पूरा ये बाज़ार है यहाँ पर, कैमरामैन को बोलूँगी दिखाएं, पूरा बाज़ार है यहाँ पर, आसपास लोग जा रहे हैं, कोई सामान लेकर आ रहा है, कोई कहीं अपने काम को जा रहा है और इसी तरह से बदबू के साथ ये लोग यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर जो है अपना सारी आवाजाही चलती है और इसी तरह से यहाँ पर कई बदबू यहाँ पर फैली हुई दिख रही है। इन लोगों के यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ उनसे बातचीत करते हैं, इन लोगों से कितनी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है और इसके बारे में थोड़ा सा और आपको दोबारा इन लोगों से बातचीत करवा के बताते हैं कितनी समस्याओं में ये लोग रह रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? भैया, क्या नाम है आपका? सदर आलम। ये बताइए, आपकी जो दुकान है यहाँ पर कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पर? 15 साल से हूँ मैं इधर। तो आपकी दुकान के बिल्कुल सामने वहाँ पर नाला है, तो क्योंकि नाला इतना गंदा है, इतनी बदबू आ रही है, हम यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, हमें इतनी स्मेल आ रही है, लेकिन आप जो है यहाँ पर 18-18, 12-12 घंटे बैठते हैं, तो कितनी समस्या होती है? अब क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही ना। अब सारी पब्लिक झेल रही है, हम भी झेल रहे हैं। अब पड़ता है वो, अब काम सरकार कुछ कर नहीं रही है तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही खुला हुआ है, कब से ज़माने से खुला हुआ है, 15-20 साल से। और यहीं पे नहीं है, काफ़ी लंबा आगे तक के भी खुला हुआ है इसी। एक बार कचरा निकालते हफ्तों तक ऐसे ही रहता है, पब्लिक को आने जाने में इतनी परेशानी होती है कि मत पूछो, लेकिन फिर भी झेल रहे हैं, क्या करें। बच्चे आसपास घूम रहे हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं यहाँ से, इतने सालों से ऐसे ही हो रहा है। सब ऐसा ही है,
बहुत काफ़ी टाइम से ऐसा ही हो रहा है। क्यों ये मतलब क्यों कोई ठीक नहीं करता है, विधायक सांसद क्यों नहीं मतलब इस चीज़ को हल किया जाए? अब हम क्या कह सकते हैं बताइए। अब हमसे भी ऊपर तो बड़े बड़े हैं, वो तो कुछ करते ही नहीं है। मैं तो मजदूर आदमी, काम करने वाला आदमी। क्या लगता है, कोई जानकारी है क्या, वहाँ से जवाब मिलता है, यहाँ के लोगों ने कहा है कि नहीं कहा है? नहीं, यहाँ से तो बात होती है, जब कूड़े निकलते हैं तो हफ्तों में 15 दिन तक के रखा रहता है, तो उस दरमियान में बात होती है कि भाई कूड़े उठाओ। 2-4 प्रेशर मिलने के बाद ही कूड़े उठते हैं, ऐसे साथ साथ नहीं उठता है वो। थोड़ा भी नहीं उठता यहाँ से। डाल देते इधर ही, या इस लाइन में डालो तो ये लाइन जाम, उस लाइन में डालो तो उस लाइन जाम, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। एक बात बताइए, कूड़ा जो है वो यहाँ के लोग ही डालते हैं, तो क्यों डालते हैं? गाड़ी यहाँ पर नहीं आती? गाड़ी इस टाइम में आती है, वो सारी पब्लिक डाल नहीं पाती है उस पर। कभी सुबह आ गई, कोई टाइम टेबल है ही नहीं। मेन बात ये है, अब कोई टाइम फिक्स हो कि हाँ इतने टाइम में आना है, तो पब्लिक है उस हिसाब से अब कूड़े को अपना रखे जमा करके उसमें डाले। लेकिन कोई टाइम टेबल है ही नहीं, तो अब कैसे जिसको जैसे समझ में आया डाल दिया। अब कुछ साधन भी तो नहीं है ना कूड़ा डालने का, कूड़ेदान बनाएगा जब भी तो उसमें डालेगा। अब ऐसा भी है ही नहीं, तो लास्ट में आदमी उसमें ही डाल देते हैं। इतनी बड़ी समस्या है, ये पूरे 5 पुस्तक तक फैला हुआ है, तो विधायक लोग जब आते हैं यहाँ चुनाव के समय में तो क्या वादा करते हैं, क्या समस्या यहाँ पर उठाते हैं, क्या मुद्दे उठाते हैं? बोलते पूरा पाट देंगे, मैं जीत जाऊंगा पूरे नाले को पाट दूंगा। जीत जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। जब जीत गए तो ख़त्म कहानी। नहीं जीतते हैं तो लोगों को तसल्ली देते हैं कि मेरे को जिता दो, मैं पूरा ये नाले को पाट दूंगा। अब क्या बोला जाए, ये सब कहानी है। तो कह रहे हैं कि कई बार कंप्लेंट की जाती है और कूड़ा यहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा यहाँ पर लोग कूड़ा डाल देते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर जो गाड़ी आती है, उनका कहना है कि काम करने वाले कामकाजी लोग हैं, तो सुबह सुबह गाड़ियाँ आती है, जिस वजह से जो लोग हैं वो कूड़ा डाल नहीं पाते हैं, जिस वजह से इसी नाले पे डाल देते हैं। और कितनी समस्या हो रही है, क्यों ये ठीक नहीं हो रहा है। कहने उनका ये भी कहना है कि जो विधायक वगैरह यहाँ से जीतते हैं वो वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है इस पर कोई काम नहीं किया जाता है। कई सालों से ऐसे ही बना हुआ है, हर विधायक जो जीतता है, यहाँ से सांसद जीतता है, इस समस्या पे ध्यान ही नहीं देता है। जब टैक्स पेयर का पैसा जो है यहाँ से जाता है, हर एक मजदूर से लेकर हर एक जो है रिक्शा चलाने वाले तक भी अगर टैक्स पेयर अगर टैक्स देते हैं, तो क्यों ये हल जो है होता नहीं है? क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पर, इतनी बीमारियाँ हो सकती है इस बदबू से, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को इतनी समस्या हो सकती है, तो फिर ये हल क्यों नहीं हो जाता? जो टैक्स पेयर का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? और तमाम भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा बंद करो, बस समझा रहे। मास्टर जी हैं हमारे, ये टीचर हैं जी, बताइए। केस भी डाला है इसके अगेंस्ट कोर्ट में, केस जीते हैं। बताइए। तो उसको ये इस जेल में नाले के डाल खिलाफ दिया मैंने केस डाला, क्योंकि ये गंदगी निकाल के हमारे घरों के सामने डाल देते हैं। जो गंदगी नाले में पड़ी है उसी को यहाँ डालोगे तो क्या इसे सफाई कहेंगे? महीने तक उठाते नहीं। मैंने केस डाला 2018 में, तो इन्होंने कोर्ट में लिख के दिया कि जी हम फ्लोटिंग डेली साफ़ करते हैं, लेकिन ये डेली साफ़ नहीं करते। जबकि इन्होंने एमसीडी ने लिख के दिया है कि हम फ्लोटिंग डेली साफ़ करते हैं और सिल्ट साल में एक बार करते हैं, लेकिन ये 8 महीने तक साफ़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और दूसरा, जब ये गंदगी और साथ साथ ये फ्लोटिंग ले भी नहीं जाते, लोगों के घरों में गिर देती हैं। जो इनसे बदबू होती है या जो इनसे बीमारी होती है, इनसे कोई मतलब नहीं। और दूसरा ये कि ये ना तो इसको कवर्ड करते ना इसको ढकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ठेका छुटता है। ठेका छुटता है तो जेई की अधिकारियों के, ठेकेदारों की आमद नहीं होती है। ये सारी समस्याएं हैं। और क्या कहना? इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। कोई ये लोग अगर अच्छा, कूड़ा डाल भी रहा है, कोई सैली आई थी अभी, जो महापौर आई थी, सैलियों क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन लगाई राज्यपाल के वहाँ जाकर कि इन्होंने 8 महीने तक कोई भी सफाई नहीं करो, आगे अब भी आगे नहीं करी। जहाँ पदम का घर है उससे आगे तक ब्रह्मपुरी की पुलिया तक कोई सिल्ट नहीं निकली, जो कि तू पड़ी है। फिर मैंने राज्यपाल के वहाँ शिकायत करी, तब जाके यहाँ सैली आई थी और उसने कहा 6 महीने बाद ही मैं शुरू कर दूंगी। अब तक तो कोई काम शुरू हुआ नहीं। ये हाल है, ना विधायकों का मतलब ना पार्षदों का मतलब। क्यों? इनकी आमद नहीं होती है। ये समस्या है। किस तरह से मतलब क्योंकि आप लोगों ने कंप्लेंट इतनी बार की है, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों यहाँ पर इसका हल क्यों नहीं निकलता है? किस तरह से मुनाफा कमाते हैं? ये कूड़ा बिकता है, एनर्जी बनती है इसकी, तो इसको निकालते हैं और सुखा के ले जाते हैं। जो वहाँ गाजीपुर
तो इससे एनर्जी बनती है, इसलिए इसको लाभ होता है। एक मिनट, इसको कूड़े को निकाल के उठाने का जो टेंडर है ना, बहुत हाई जाता है, उसमें कमीशन बहुत मोटा खाया जाता है और रेगुलर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और एमसीडी वाले चाहते ही नहीं कि इसमें कोई हम काम करें। अच्छा है, कूड़ा डल रहा है, उससे इनकी भी इनकम जनरेट हो रही है, नेताओं की भी इनकम जनरेट हो रही है। उठाने में भी, डालने में भी और निकालने में भी सारा कमीशन खाया जाता है। टेंडर बहुत मोटे मोटे टेंडर छूटते हैं। लास्ट टाइम भी जो सुनने में आया था 7 करोड़ का टेंडर था इसका, 8 या 9 महीने पहले इन्होंने इसकी सफाई की थी। तो वो लोग चाहते ही नहीं इस पर कोई कार्रवाई करें, यहाँ कूड़ा डालने से रोका जाए या किसी भी तरह का कोई उनका इनिशिएटिव है ही नहीं किसी का। मैंने आरटीआई लगा के पूछा है कितने लोग काम करते हैं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं करता। मेरे पास प्रूफ है इस बात का, सारे प्रूफ है मेरे पास, आपको जो चाहिए वो दे सकता हूँ। डॉक्यूमेंट है सारे, डॉक्यूमेंट है कोर्ट मेरे के, जो कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया है। एमसीडी ने, एमसीडी के जेई जिन्होंने भी लिख के दिया है कि भाई हम इसको डेली बेसिस पे फ्लोटिंग जो ऊपर का कूड़ा पड़ा हुआ है ना, इसको हम डेली बेसिस पे साफ करते हैं। जब होता नहीं है। नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपके सामने देख लीजिए। कितने 8 महीने? महीने 9 हाँ महीने जी? से ऐसे पड़ा हुआ कितने महीने में साफ होता है? 8 महीने तक नहीं करते इनकी है। मनमर्जी। लगभग 8 महीने हो गए, अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है कूड़ा, नहीं उठ रहा है, कुछ नहीं, सफाई कुछ नहीं। 8 महीने में हो जाता है, घरों के आगे डाल देते हैं, महीनों के लिए लोगों से पैसा मांगते हैं, उसका टेंडर छूटता है, उसमें पैसा कमाते हैं, लोगों से पैसा कमाते हैं, दुकानदारों से पैसा कमाते हैं, परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने एमसीडी वालों ने। कोई कार्रवाई नहीं है इसके ऊपर। कोई अगर विधायक यहाँ से चुनाव लड़ता है, कोई एमएलए यहाँ पर, कोई सांसद यहाँ पर आके चुनाव लड़ता है, तो क्या वादा करता है, इस बारे में बात करता है कि नहीं? हम लोग सबके सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं। सबको पता है। हाँ, सबको पता है, सब कहते हैं हाँ जी हम पटवा देंगे, हाँ जी ये करा देंगे, वो करा, सब खाना पूर्ति करते हैं और निकल जाते हैं। हाथ झाड़ते, जीतने के बाद कोई पूछने भी नहीं आता है, इसी के बाद कोई करता है नहीं। मना है कोई। कि हम ये काम नहीं करेंगे। सादी सी बात ये, जब आते हैं वादा अपनी जगह कायम है उनका, कि अब नहीं अगली बार से ही, अब नहीं अगली बार से ही। हमारे हालात ऐसे ही रहने, नाले के हालात ऐसे ही रहने हैं, कोई भी आ जाए। मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया कि सन 2000 पहले से बना हुआ है, उस वक्त से लेके अब तक इसके हालात यही हैं। चूहे हो, मच्छर हो या कूड़ा हो, और हफ्ता भर यहाँ पड़ा रहेगा ना, फिर निकलने की हालत है ना, महीनों पड़ा रहता है। और यहाँ से नहीं, मैंने आपको बताया, यहाँ वहाँ से लेके 3.5-4 पुश्ते से लेके और ब्रह्मपुरी तक के हालात ऐसे ही रहते हैं यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। मतलब समझिए इस तरह से एवरेज साल में एक मरतबा साफ़ होता है, वो भी आधा पूना साफ़ हुआ फिर छोड़ दिया। और किसी से कह दो तो फिर तो आप समझ लीजिए वो सरकारी लोग हैं। अगर किसी से कह दो कि भैया यहाँ से इधर न डालो, वो कहेंगे कहाँ डालें। एक वीडियो बनाई थी अभी। एक मिनट बस आप इतना ही है, बाकी आपके सामने है। आपको उसकी फ़ोटो वगैरह खूब लेके जाएं यहाँ से वहाँ तक की, जो आपको लगता है बेहतर वो आप पहुँचा हमारी बात। अगर हाँ जी बिल्कुल, हमने पूरा देखा है। तो यहाँ पर नेता लोग आते हैं जब, तो बोल के जाते हैं, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं बोलते हैं कि आप चुनाव? जब एक आदमी हमारे सामने यहाँ बैठ के मीटिंग में कह रहा है कि हम इसको या तो पटवा देंगे या इसको या हाथों हाथ उठवाएंगे या इसको मतलब जो हर महीने सफाई कराएंगे, तो हम तो यकीन करेंगे ना। फिर उसके बाद हमारे हाथ आ जाएगा वो आदमी। फिर आपको लगता है कि एक आदमी हमसे वादा करने के बाद में हमारे हाथ आ जाएगा? नहीं आएगा। कोई बता दे यहाँ इतना बड़ा उस्मानपुर है, इतना बड़ा ये ब्लॉक है, वार्ड है, कि बता दे कि हाँ जी यहाँ कोई सर्वे के लिए आया हो या कोई इसके ख्याल करने के लिए आया हो कभी। बाकी और क्या कुछ काम यहाँ पर होते हैं, कोई और काम वगैरह होते हैं यहाँ पर? क्योंकि बाकी काम तो समझ में आती है बात। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो इसके अलावा क्या काम हो रहे हैं यहाँ पर? ये एक मुसीबत है। हाँ वही मैं कह रही हूँ, जब बड़ी सब समस्या यही है तो फिर उसके अलावा काम क्या हो रहे हैं यहाँ पर? काम क्या हुआ है देख लीजिए। जो कभी गली बन जाती है कि एक गली बन गई, एक बन गई, दूसरी बन गई, यहाँ बन गई तो वहाँ नहीं बनेगी, वहाँ बन गई तो यहाँ नहीं बनेगी। तो जो गली ख़राब होगी वो बन जाती है, फिर उसके 2-4-5 साल उसका ख्याल करने वाला नहीं, इतना है यहाँ। बाकी और बहुत सारे लोग जानते हैं क्या क्या मुश्किल किस किस के साथ है। तो तमाम लोगों से हमने बात की है, सबका एक ही कहना है कि लोग जो हैं वो यहाँ के काफ़ी परेशान हैं। पिछले 25 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है समस्या को बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस समस्या का हल कोई भी विधायक या कोई भी सांसद करने को तैयार नहीं है। जीत यहाँ से ज़रूर जाते हैं ये वादा करके कि इस समस्या का हल करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई भी अपने वादे पर जो है कायम नहीं रहता है और यहाँ की जो समस्या है वो ऐसी ही बनी रहती है। कई कारण है इस नाले को लेकर कि इसकी सफाई क्यों नहीं होती है, लोगों ने बताया इसके पीछे भी कई ऐसे कारण हैं।
और क्यों इसके पीछे राजनीति भी है, इसके पीछे टेंडर भी है, इसके पीछे कमाई भी है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन सवाल ये है कि कई बार हम यहाँ पर आ चुके हैं और आप तक ये समस्या पहुँचा चुके हैं कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं और कितनी समस्याओं में रहकर यहाँ के लोग बदबू में रहकर यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन फिर भी इस समस्या का हल क्यों नहीं निकलता है? जब टैक्स पेयर टैक्स अपना पैसा देता है, एक बच्चे तक अपना पैसा देते हैं, हर कोई चीज़ में अगर सरकार पैसा लेती है आम जनता से, तो फिर उनकी सुविधाओं का, उनकी सुरक्षा का, उनकी हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? ये एक बड़ा सवाल है, ये जो है जनता का सवाल है और ये हल होना चाहिए। कैमरामैन मोहित के साथ तान्या अधिकारी, वीएफ समाचार।